जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। किस टाइप का ओपेरॉन है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन, यानी यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो रिप्रेसर होगा दैट इज एबल टू रिप्रेस द ओपेरॉन। ठीक है, कौन सा रिप्रेसर होगा वो हम सब कुछ देखेंगे। यानी ये नॉर्मली कैसे रहेगा? नॉर्मली ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन स्विच ऑन मोड पे रहेगा, स्विच ऑन मोड पे रहेगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको वो ट्रिक याद ही होगी, दैट इज इपोजिया। तो जिया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रक्चरल जीन, ये लैक ओपेरॉन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो 5 होते हैं, बस ABCD लिखना है उल्टा करके, ABCDE, ये आगे 5 स्ट्रक्चरल जीन। फिर स्ट्रक्चरल जीन से पहले क्या है? ऑपरेटर एंड प्रमोटर, बट यहाँ पर एक लीडर सीक्वेंस आता है तो L से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ऑपरेटर आ गया एंड प्रमोटर आ गया, फिर यहाँ पर कुछ गैप होता है बीच में, और फिर हमारे पास रेगुलेटर जीन आता है। फिर रेगुलेटर जीन का प्रमोटर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन्स बना लेते हैं। 1 2 वेट 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर ये बीच में हमारे पास आ गया लीडर सीक्वेंस, ये लीडर सीक्वेंस आया। फिर अगेन हमारे पास क्या आएगा? एक आ जाएगा हमारे पास, वेट, ये आएगा प्रमोटर, नहीं ये ऑपरेटर होगा, एंड ये हमारे पास प्रमोटर आ जाएगा। बीच में यहाँ पर गैप प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट लोकेट नहीं होता आपके पास जो रेगुलेटर जीन होता है। फिर ये आया रेगुलेटर जीन, एंड देन रेगुलेटर जीन का ये आ गया हमारे पास प्रमोटर। तो ये पूरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे TRPB, C लिख दो, D लिख दो, E लिख दो। ये सारे क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो इनको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स। फिर हमारे पास क्या आया? ये आ गया लीडर सीक्वेंस, वाइट से ही लिखेंगे, लीडर सीक्वेंस, दिस इज द ऑपरेटर and this is the promoter। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ? ये आ गया ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। फिर बीच में आपके पास स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज एक्चुअली द रेगुलेटर जीन। यहाँ पे लिख देते हैं रेगुलेटर जीन, और ये प्रमोटर होगा रेगुलेटर जीन का। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं that this entire is actually the regulatory part। तो ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, रिमेंबर दिस थिंग। अब जो ये आपके पास सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनसे हमारे पास क्या बनेगा?
इनसे एक mRNA बनेगा, ये mRNA बना, ठीक है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये mRNA जो है इसमें हमारे पास सीक्वेंस हो गए सभी के लिए, जैसे ट्रिप्टोफैन ई वाला सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर टी वाला, फिर सी, फिर बी एंड फिर ए वाला। जैसे लिख देते हैं TRPE, TRPD, TRPC, ट्रिप्टोफैन बी, ट्रिप्टोफैन ए। अब ये mRNA जो है ये कैसा mRNA है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। इससे कोड क्या क्या होगा? कोड इससे होगा हमारे पास ये बना देगा एंजाइम 1 ई जो है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5, and these all enzymes are all 5 enzymes involved in, किस में इन्वॉल्व है ये? इन्वॉल्व इन ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस, tryptophan biosynthesis from choristmic acid, choristmic acid। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है दैट जो कोरिस्मिक एसिड है वो इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्ट होगा एंड इंटरमीडिएट 1 2 में एंड 2 से फाइनली ट्रिप्टोफैन बनेगा। तो ये एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हुई? एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2 लगेंगे फर्स्ट कन्वर्जन में, देन एंजाइम 3 सेकंड कन्वर्जन कराएगा एंड एंजाइम 4 एंड एंजाइम 5 फाइनली ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस करवा देंगे। फिर आपके पास यहाँ पर रेगुलेटरी जीन आता है। ये रेगुलेटरी जीन क्या सिंथेसाइज करेगा? दिस रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइजेस रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है? रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे पास एक्चुअली रिप्रेसर है। और ये रिप्रेसर कैसा है? इनएक्टिव रिप्रेसर होगा ये, जो यहाँ से बनेगा इनएक्टिव रिप्रेसर। और इसी इनएक्टिव रिप्रेसर को हम क्या बोलते हैं? एपो रिप्रेसर भी कहते हैं, राइट। तो ये एपो रिप्रेसर जो है कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, जिसकी वजह से क्या होगा? ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन रिमेन्स एक्टिव और उसकी वजह से ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस होती रहेगी, राइट। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.